हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आपकी अंजलि मैम आज फिर से आई हैं आप सबके लिए हिंदी लेकर। ऑब्वियसली मैम हिंदी की टीचर है तो हिंदी आपको टीच करेंगी, है ना। तो आज हम हिंदी भाषा माधुरी बुक में लेसन नंबर 13 कंप्लीट करने वाले हैं। आपको पता है लेसन नंबर 13 का क्या नाम है? जल्दी से बताइए मैम को। ईश्वर ही देता है। अच्छा ये बताइए, प्रीवियस क्लास में मैम ने आपको बताया था कि आपको घर पर इस चैप्टर को रीड करना है, तो आपने रीड किया? पक्का प्रॉमिस ना? तो चलिए आज हम इसका शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और बाकी बुक वर्क जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए बेटा, यहाँ पर इसके शब्दार्थ सिर्फ 2 दिए हुए हैं, तो ये दोनों को याद करना है, दोनों के ही वाक्य प्रयोग करने हैं। दानी दान देने वाला और आयु मतलब उम्र। और आप इसमें से ना कुछ बना भी सकते हैं, जैसे ईश्वर। ठीक है, ईश्वर मतलब भगवान और है इसमें कुछ, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए ईश्वर हो गया, भगवान, और भिखारी किसे कहेंगे? भीख मांगने वाला, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिख दीजिए भिखारी, यानी जो भीख मांगता है। और भोजन मतलब खाना। आप इन तीनों को अपने शब्दार्थ में ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये हो गए आपके शब्दार्थ। फिर नेक्स्ट पेज पर इन्हीं के वाक्य प्रयोग भी करने हैं। जैसे यहाँ पर है भिखारी, यानी जो भीख मांगता है। तो मैं रोजाना या प्रतिदिन भिखारियों को कुछ ना कुछ दान देता हूँ। भोजन, मैं अपना भोजन समय पर करता हूँ। ईश्वर, आप ये बोल सकते हैं कि मैं रोजाना या प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करता हूँ। बस उसके बाद दानी और आयु, इन सब के वाक्य प्रयोग आपको भेज दिए जाएंगे। फिर है मौखिक प्रश्न। युवा भिखारी राजा की प्रशंसा क्यों करता था? क्योंकि युवा भिखारी राजा की प्रशंसा इसलिए करता था क्योंकि राजा उसे दान में धन और खाने को भोजन देता था। क्या आप और किसी दानवीर राजा का नाम जानते हो? हाँ जी, जानते हैं बिल्कुल, राजा हरिश्चंद्र। फिर है, क्या सोने के सिक्के मिलने के बाद भी बूढ़ा भिखारी भीख मांगता होगा? नहीं, क्योंकि उसके तरबूज में इतने सारे सोने के सिक्के थे कि वो तो अब मतलब कि उसे भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो भरपेट भोजन भी कर सकता है, अच्छे से लाइफ को मतलब अपना जीवन बिता सकता है। फिर है यहाँ पर लिखित प्रश्न। राजा का क्या नाम था? बताइए, राजा का नाम क्या था? जल्दी बताइए। जयंत था। राजा का नाम जयंत था। राजा से दान मांगने कौन आते थे? राजा से दान मांगने अक्सर 2 भिखारी, गरीब भिखारी आया करते थे। भिखारी गरीब ही होता है बेटा। फिर सोने के सिक्के कौन कौन से भिखारी को मिले? सोने के सिक्के बूढ़े भिखारी को मिले। पहले उसने जवान को दिए थे, लेकिन वो घूम फिर के किसके पास आ गए? बूढ़े भिखारी के पास आ गए। तो बस ये आपके शब्दार्थ। अब जैसे दानी, दान देने वाला, तो मुझे दानी लोग बहुत पसंद है, ऐसे लिख सकते हैं। आयु, उम्र, मेरी आयु 12 वर्ष है या 10 वर्ष है, ये आप कर सकते हैं। और ये हो गए शब्दार्थ, भी आपको इन्हीं के करने हैं और वाक्य प्रयोग भी इन्हीं के ही करने हैं।
उसके बाद मौखिक प्रश्न और ये जो लिखित प्रश्न है इसका मैम आपको असाइनमेंट भेजेगी जो आपको घर पे कंप्लीट करना है, ठीक है। और बाकी का वर्क करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो टेक केयर एंड गुड बाय।